हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे जावा का 8A जो कि है क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंस्ट्रूमेंट विच इज़ हैविंग द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन प्ले। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्रिएट करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंस्ट्रूमेंट। तो मैं VS कोड में जाऊंगा और इधर नई फाइल बनाऊंगा question8a.java। अब इसमें क्या करूँगा कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंस्ट्रूमेंट का। तो मैं इधर ओके एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंस्ट्रूमेंट का, तो मैं इधर क्या करूँगा कि इधर एब्स्ट्रैक्ट लिखूँगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसका ये सिंटेक्स है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का। अब उसमें क्या है कि विच इज़ हैविंग द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन प्ले। तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन प्ले बनाना है। अगर सिंपल फंक्शन होता तो हम ऐसे कर देते कि प्ले, ठीक है, और ए फंक्शन, और इसकी रिटर्न टाइप भी होगी वॉइड। ठीक है, तो ये होता सिंपल फंक्शन कि इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो आगे एब्स्ट्रैक्ट लिख दो। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड प्ले। ओके, और आई होप आपको आप वीडियो देख के आए होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म किसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब से उप्स के कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब इसमें देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। ठीक है, तो अब ये मैं कहूँगा कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो तो उसमें कोई बॉडी नहीं होती है। वो बॉडी क्यों नहीं होती है? बॉडी यानी कि जो हम इसके अंदर जो कोड लिखते हैं ये तो ये नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कोई फंक्शन को बुलाए, हम कोई फंक्शन को कॉल करें, लेकिन वो हम कॉल करें वो बनाने के पहले कॉल करें। जैसे मैं आपको बता दूँ कमेंट करके, मैंने इधर कॉल किया प्ले को, ठीक है, लेकिन मैंने उसको इनिशियलाइज किया इधर। मैंने इधर लिखा कि प्ले में क्या हो रहा है, तो प्ले में सीस आउट हो रहा है। ठीक है, इधर मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो पहले मैंने कॉल किया और फिर मैंने इसको बुलाया। ठीक है, मतलब फिर मैंने इसको जो डेफिनेशन थी वो लिखा। तो ये इनवैलिड होगा, क्योंकि अगर हम कॉल करेंगे तो किसको कॉल करना है वो कैसे पता होगा कंपेयर को। ठीक है, तो ये पहले आना चाहिए। ठीक है, या तो ये पहले आए या फिर ये डिक्लेरेशन है उसकी मेरा प्ले फंक्शन है वो पहले आ जाए। ठीक है, तो या तो पूरा फंक्शन पहले लिख दो या जो उसकी डिक्लेरेशन है वो पहले कर दो। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट में ऐसे ही करना है कि हमें सिर्फ बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट वॉइड प्ले है, तो प्ले आगे की क्लास में आएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि आगे क्लास में प्ले आएगा। तो इधर सिर्फ हमें डेफिनेशन करनी है कि प्ले हमारा एक फंक्शन है बस। अब उसके बॉडी में क्या होगा वो हम आगे के क्लास में लिखेंगे। हम ऐसा कह रहे हैं कंपाइलर को। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, क्रिएट 3 मोर सब क्लासेस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। बट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट यानी हमें उसको इनहेरिट करना है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को, तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लास है उसको इनहेरिट करना है। इनहेरिट यानी एक्सटेंड लिखेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड। तो फ्रॉम विच इज़ पियानो, फ्लूट एंड गिटार। तो हम इधर लिखेंगे कि क्लास पियानो। ठीक है, और ऐसे ही क्लास फ्लूट एंड क्लास गिटार। अब मैंने बताया था कि आपको एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करना है, तो मैं तीनों में एक्सटेंड लिखूंगा। तो एक्सटेंड्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट क्लास में से हमने इनको बना दिया है। ठीक है, और ये एरर आ रही है कुछ, मस्ट बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके ओके, तो अगर आप कोई क्लास बनाते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, आप एब्स्ट्रैक्ट कोई बनाते हो तो उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है वो होना ही चाहिए। ठीक है, वो कंपलसरी है। तो अब हम आगे देखेंगे। तो ओवरराइड द प्ले मेथड इनसाइड ऑल 3 क्लास प्रिंटिंग अ मैसेज। तो हमें जो प्ले मेथड बनाया था वो हमें सब में बनाना पड़ेगा। तो मैं चलो इधर बना देता हूँ कि वॉइड प्ले। ठीक है, और इसमें क्या करना है मुझे, इसमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है जो कि है पियानो इज प्लेइंग 10 10 10 फॉर पियानो क्लास। तो मैं इधर क्या करूँगा, एक सीस आउट, और इसमें लिखूँगा, ये कॉपी कर लूँगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और फ्लूट में भी आएगा ये क्लास और गिटार में भी आएगा ये क्लास। ठीक है, लेकिन इसमें जो सीस आउट में है वो सिर्फ बदल जाएगा। ओके, फ्लूट इज प्लेइंग टूट टूट टूट, वो इधर आएगा फ्लूट क्लास में, एंड गिटार टिन 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 वो आएगा गिटार की क्लास में। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने 3 क्लास बना ली है। किसमें से बनाए, इंस्ट्रूमेंट में से 3 क्लास बनाए, और जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन था प्ले उनको डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, सब में, और सब में डिफाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, फंक्शन को।
तो ये हो गया। अब क्या करना है, यू मस्ट नॉट अलाउ द यूज़र टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्लास। तो हमें यूज़र को अलाउ नहीं करना है कि आप ऑब्जेक्ट बनाओ इंस्ट्रूमेंट का, और हमें बनाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इधर सबसे पहले तो मेन फंक्शन, मेन हो गया। अब क्या करना है कि हम बनाएंगे क्लासेस, लेकिन क्लास किससे बनाएंगे, हम पियानो का बनाएंगे क्लास, फ्लूट का बनाएंगे और गिटार का बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो हमारा डेटा टाइप है, जैसे कि नंबर 3 को स्टोर करना है, तो डेटा टाइप कौन सा हो सकता है, बाइट हो, शॉर्ट हो और इंट हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें अगर ये 3 क्लास बनाना है तो उसके लिए डेटा टाइप होगा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अब मुझे कहा है कि मुझे कितने बनाने, क्रिएट एन एरे ऑफ 10 इंस्ट्रूमेंट। तो मैं इधर लिखूँगा इंस्ट्रूमेंट एरे और उसका नाम रखूँगा आई इक्वल्स टू न्यू इंस्ट्रूमेंट। आप जैसे लिखते हो ना एरे बनाने के लिए 10, ठीक है, क्योंकि हमें 10 बनाना है इसलिए। अब क्या होगा, असाइन डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट रेफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये हमें करना है कि हमें ये जो इंस्ट्रूमेंट का एरे बना है I0, I1, I2, उनमें ये तीनों असाइन करने हैं रैंडमली। सबसे मतलब जैसे कि मैं 0 में पियानो दूँ, फिर 1 में फ्लूट दूँ, फिर 2 में गिटार दूँ, फिर 3 में फिर से फ्लूट दूँ, 4 मतलब ऐसे रैंडमली हमें जनरेट करना है, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक रैंडम जनरेटर बनाऊंगा, तो जो रैंडम नंबर जनरेट करेगा, तो उसके लिए मुझे एक फ़ाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो कि है import java.util.random, ठीक है, ये होगी। और ओके, इसको सबसे पहले डाल देता हूँ मैं। हाँ, अब हमें क्या करना है कि इधर मैं एक रैंडम, हमने जो ये फाइल इंपोर्ट की उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा रैंडम का। तो मैं बनाऊंगा रैंडम आर इक्वल्स टू न्यू रैंडम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रैंडम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप घुमाऊंगा 10 तक, ठीक है, कि मुझे 10 ऑब्जेक्ट्स चाहिए इसलिए। और उसमें क्या होगा कि मैं इन सबको असाइन करूँगा, जो I0, I1, I2 है उनको असाइन करूँगा। और असाइन किस में करूँगा, ओके, मैंने 2 I कर दिए, मैं इधर 6 कर देता हूँ। तो मैं असाइन किस में असाइन क्या करूँगा, या तो गिटार होगा, या फ्लूट होगा, और या फिर पियानो होगा, ठीक है। तो मैं क्या डिसाइड करूँगा कि मैं जनरेट करूँगा नंबर, 3 नंबर जनरेट करूँगा, मतलब 3 में से कोई एक नंबर जनरेट करूँगा, 1, 2, 3 में से कोई भी एक। अगर मेरा नंबर 1 आया रैंडम, तो मैं पियानो को असाइन कर दूँगा, 2 आया तो फ्लूट को असाइन कर दूँगा, 3 आया तो गिटार को असाइन कर दूँगा। तो मैंने नंबर जनरेट करने के लिए इधर एक इंट टेम्प बनाया। और नंबर जनरेट करने के लिए क्या होता है कि r.next int, ठीक है, फिर बाउंड में हमें कितने नंबर तक जाना है वो देना है, ठीक है। तो अगर मैं इधर 3 लिखूँ तो ये 3 नंबर जनरेट करेगा, लेकिन वो 3 नंबर कौन से जनरेट करेगा, वो 3 नंबर जनरेट करेगा नंबर इंडेक्स 0 से, ठीक है। तो अगर मैंने इधर 3 लिखा तो 3 नंबर कौन से जनरेट हो गए, 0, 1, 2, ठीक है। और अगर मैंने 4 लिखा होता तो 0, 1, 2, 3, तो ये 4 होते, ठीक है। लेकिन जो नंबर लिखा है वो नहीं होगा, और 0 से होगा स्टार्ट। तो उसके लिए मैं इधर एक +1 कर दूंगा। तो अगर 0, 1, 2 हुआ तो उसमें +1 हो जाएगा, तो 1, 2, 3 हो जाएगा। तो 1, 2, 3 में से कोई भी एक नंबर टेम्प को मिल जाएगा, ठीक है। और टेम्प को जो भी नंबर मिलेगा, जैसे कि 1 मिला तो मुझे करना है पियानो क्लास को असाइन। तो मैं इधर लिखूँगा कि इफ टेम्प 1 हो तो आई ऑफ जे क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्ट है जे वाला, जे यानी 0, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया 0 यानी। तो आई ऑफ जे को मैं असाइन करूँगा न्यू पियानो, तो पियानो वाला क्लास असाइन करूँगा, ठीक है। ऐसे ही मैं पेस्ट कर दूँगा, कॉपी पेस्ट। और अगर इधर 2 हुआ और 3 हुआ, 2 हुआ तो मैं क्या करूँगा, फ्लूट क्लास दे दूँगा, तो दे दिया फ्लूट। और 3 हुआ तो गिटार क्लास दे दिया। तो ये मैंने ये जो एरे बनाया था उनको मैंने असाइन कर दिया रैंडम नंबर के बेसिस पर। अब मुझे क्या करना है कि अब चेक फॉर द पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर ऑफ प्ले मेथड। तो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर यानी आप अगर इन तीनों में से अगर प्ले वाला जो फंक्शन है, अगर प्ले वाला फंक्शन आपने अगर कॉल किया तो पियानो में क्या प्ले होगा, पियानो में प्ले होगा ये पियानो इज प्लेइंग टन टन टन। फिर अगर आपने फ्लूट का कॉल किया प्ले मेथड तो ये कॉल होगा, और अगर गिटार का कॉल किया तो ये प्ले होगा, ठीक है। तो ये थे पॉलीमॉर्फिक नेचर था इनका, ठीक है। अब क्या करना है, यूज द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर टू प्रिंट दैट विच ऑब्जेक्ट स्टोर्ड एट विच इंडेक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एरे, ठीक है। तो हमें इंस्टेंस ऑफ एक ऑपरेटर आता है, उसको यूज़ करना है और प्रिंट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी इंडेक्स पर स्टोर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं एक फॉर लूप लिखूँगा
10 तक ही होगा। और आई नहीं चाहिए मुझे, फिर से गलती कर दी, जे चाहिए क्योंकि आई पहले आ गया। अब मैं इधर मैं इनका जो है ये आई ऑफ जे है, ठीक है, आई ऑफ जे, उनकी जो मैं क्लास मैंने दी है उनको, ये न्यू पियानो, जैसे इनको पियानो दी, इसको फ्लूट दी, तो ये जो क्लास वो कौन सी है, ठीक है। जैसे कि आई ऑफ ज़ीरो है, तो आई ऑफ ज़ीरो में मुझे पता नहीं है कि इनके पास पियानो है या फ्लूट है या गिटार है, क्योंकि ये तो रैंडम था, ठीक है, रैंडम जनरेट हो गया। तो मुझे चेक करना है कि आई ऑफ ज़ीरो में कौन सी क्लास मैंने दी है, पियानो दी है या फ्लूट गई है या गिटार गई है, ठीक है। तो मैं वो चेक करने के लिए इंस्टेंस ऑफ का यूज़ करूँगा, और उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए इंस्टेंस ऑफ जो है वो बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करता है, तो या तो रिटर्न ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा, ठीक है। तो मैं इधर इफ़ कंडीशन लिखूँगा कि इफ़, और इधर इनका सिंटेक्स कैसा है कि सबसे पहले तो आई ऑफ जे जो क्लास का नाम है वो, फिर इंस्टेंस ऑफ, देखो इंस्टेंस ऑफ आ गया, और फिर जो क्लास के साथ चेक करना है वो, तो चेक करेंगे सबसे पहले तो पियानो के साथ कि अगर पियानो हुआ तो इक्वल टू ट्रू हुआ, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं पियानो का पी कैपिटल है, तो अगर आई ऑफ जे पियानो क्लास का हुआ तो मैं क्या करूँगा, सीस आउट करूँगा, और सीस आउट में क्या लिखूँगा कि पियानो ऑब्जेक्ट इज देयर इन एरे इंडेक्स, और इंडेक्स कौन सी है, इंडेक्स है j+1, यानी कि इंडेक्स 1 2 3 4 1 to 10 में से, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। अब इसमें इस दोनों में एल्स आएगा, इफ एल्स यूज़ करेंगे तो अगर देखो आई ऑफ जे अगर पियानो का इंस्टेंस हुआ तो ये प्रिंट होगा कि पियानो ऑब्जेक्ट है एरे इंडेक्स j+1 में। फिर अगर आई ऑफ जे इंस्टेंस हुआ फ्लूट का, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर ये फ्लूट का इंस्टेंस हुआ तो मैं प्रिंट करूँगा कि फ्लूट ऑब्जेक्ट इज देयर इन एरे इंडेक्स 30। और अगर ये गिटार का ऑब्जेक्ट हुआ तो मैं इधर प्रिंट करूँगा कि गिटार ऑब्जेक्ट इज देयर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फंक्शन। और अगर आपको पता चल गया कि मेरे जो आई ऑफ जे है उसमें ये पियानो फंक्शन है, तो आप अगर उसकी प्ले मेथड प्ले करोगे तो क्या प्रिंट होगा, तो ये प्रिंट होगा पियानो इज प्लेइंग, ठीक है। तो अगर आपको पता चल गया कि मेरे क्लास में कौन सा जो क्लास है वो आया है, तो आप पता चल जाएगा कि आपको सीस आउट करेंगे तो क्या होगा प्ले मेथड, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो ये हर बार एक रैंडम जनरेट करेगा, ठीक है, रैंडम आंसर्स। तो देखो सबसे पहले अगर मैं देखूँ, देखो सबसे पहले गिटार हुआ, फिर देखो 2 बार फ्लूट हुआ और 2 बार पियानो हुआ, ये ऐसे 10 हो गए, ठीक है। और अगर देखो पहले गिटार 2 फ्लूट 2 पियानो, अगर मैं फिर से रन करूँ तो पहले गिटार ना भी हो, ठीक है, तो देखो इसमें पहले गिटार आ गया लेकिन इधर 2 बार फ्लूट और 2 बार पियानो नहीं आया, ठीक है। तो ये सब रैंडम नंबर जनरेट हो गए, रैंडम नंबर जनरेट हो गए, उस हिसाब से हमें मैंने जो क्लास है, ये 3 क्लास थी वो मैंने असाइन किया, ठीक है, रैंडम नंबर के हिसाब से। तो ये था, बस इतना था, जितना ही करना था क्वेश्चन में इतना ही बोला है, ठीक है, लास्ट में ये था, तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और आई होप आपको समझ आ गया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।